आइए हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। आपके प्रश्न का जवाब बाइबल बताती है कि मसीह लोग इतने सताए जाने के बाद भी सुसमाचार क्यों सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं। हम पढ़ेंगे, वचनी पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। आइए हम पढ़ेंगे पहली यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और पहला वचन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं, उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, जो पिता के साथ था। वो जीवन का वचन जो आदि से था, लिखा है, आदि से जो था वो जीवन का वचन जो पिता के साथ था, उसका हम प्रचार करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, पहले सदी की कलीसिया में मसीह भक्त जो हुआ करते थे, उनमें से यूहन्ना कहते हैं, जिससे हमने देखा, सुना, वरन बड़े ध्यान से देखा ही नहीं, बड़े ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, वो जीवन का वचन प्रकट हुआ। हाँ मेरे दोस्तों, वो जीवन का वचन प्रकट हुआ। वो जीवन का वचन जो आदि में था, आदि में जो वचन था, वो देहधारी हुआ, वो देहधारी होकर आज से 2000 वर्ष पहले इस जगत में प्रकट हुआ। उस आदि के वचन के विषय में मसीह लोग प्रचार करते हैं, उस आदि के वचन के विषय में मसीह लोग प्रचार करते हैं, जिसे सनातन धर्म के लोग, हमारे भारत देश के सनातन धर्म के लोग कहते हैं। उस वचन को लेकर ओमकार, ओम कहते हैं, शब्द कहते हैं, प्रणव कहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मसीहत कोई और देश का धर्म नहीं है, मसीहत कोई और देश का धर्म नहीं है। वो जीवन का वचन का प्रचार है जो आदि से था, वो आदि का वचन जिससे तुम लोग यानी हमारे भारत देश के सनातनी धर्मी, जो सनातनी अपने आप को सनातनी कहते हैं, वे लोग जो कहते हैं कि वो वचन ओमकार है, वो वचन प्रणव है। दोस्तों, उस वचन का प्रचार ही हम करते हैं, उस वचन का प्रचार ही करते हैं जो आदि से था, जिसे पहले सदी के भक्तों ने देखा है और कहते हैं सुना है, जिसे देखा है, बड़े ध्यान से देखा है, जिसे छुआ है। वो वचन देहधारी होकर इस जगत में उतर आया है। दोस्तों, आदि का वो वचन ही नहीं, वो एक दिव्य पुरुष है, और जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाकर जब प्रचार करने लगे तो बताते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले वचन का सारांश बताते हैं कि कहते हैं, आदि में जो वचन था, वो वचन जो ओमकार है, और उस वचन के द्वारा ही
पिता परमेश्वर के परमेश्वर तत्व को हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। उस पुत्र के द्वारा ही हम पिता को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, वो आदि का वचन वो पिता परमेश्वर का पुत्र है, पिता परमेश्वर का पुत्र है। लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे पहली यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय पहला वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और लिखा है वो वचन परमेश्वर ही था। दोस्तों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये परमेश्वर कहां था? ये परमेश्वर कहां था? तो हम पढ़ेंगे तीमुथियुस के नाम लिखी गई पत्री में से हम पढ़ेंगे पहली पत्री। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के नाम जो पत्र लिखते हैं उन पत्रों में से हम पढ़ेंगे पहली पत्री, उसका 6वां अध्याय और 16 वचन में लिखते हैं। उस परमेश्वर का एड्रेस बताते हैं, वो कहां थे, वो कहां रहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे तीमुथियुस के नाम लिखी गई पहली पत्री 6वां अध्याय 16 वचन में। और अमरता केवल उसी की है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन आमीन। दोस्तों, लिखा है अमरता का एकमात्र केवल अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है। हाँ मेरे दोस्तों, वो जो अगम्य ज्योति में रहता है, ये उसी का प्रचार है, ये उसी का प्रचार है। और जो अगम्य ज्योति में रहता है, उसने अपने अंदर से एक व्यक्ति को बाहर निकाला है, जिसे आदि का वचन कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहले वचन को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, उनके सत्यार्थ प्रकाश उस किताब में वे कहते हैं, मसीहत को लेकर कहते हैं, मसीहत के ऊपर टिप्पणी करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इस किताब में सारे धर्मों के विषय में उन्होंने टिप्पणी की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, सारे धर्मों के विषय में टिप्पणी करते हुए कृष्ण लोगों के विषय में भी, मसीहत के विषय में भी वे टिप्पणी करते हैं। वो भी यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहले वचन को लेकर ये जो कहते हैं मसीह लोग कि आदि में वचन था। आदि में जो वचन है, उस वचन का बोलने वाला तो कोई होगा ना, कोई है उस वचन को बोलने वाला। आदि में जो वचन है उसको बोलने वाला भी एक दिव्य पुरुष है। इसलिए मसीहत और ये सारा बाइबल गलत है, इस तरह की वे टिप्पणी करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात सच है, ये बात सच है। आदि में जो वचन है, उस वचन का एक कारक भी है, उसका कारण भी है। वही है जो अगम्य ज्योति में निवास करता है। अमरता केवल उसी में है, उसी की है। वो युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर, वो कहां रहता है? तो अगम्य ज्योति में रहता है।
और वही हैं जिसने अपने अंदर से शब्द को बाहर निकाला है, अपने अंदर से एक शब्द को बाहर निकाला है। और वो शब्द मनुष्य का आकार, एक आकार लिया है, एक आकार लिया है। और वो आकार आदि से रहने लगा और परमेश्वर के साथ रहने लगा। और परमेश्वर के साथ जो रहता है वो खुद ही परमेश्वर है, क्योंकि उसके अंदर से निकला हुआ एक दिव्य पुरुष है, एक दिव्य पुरुष है। दोस्तों, और हम 18 वचन में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और पहले 14-18 वचन में देखते हैं कि वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। और लिखा है उसे अपनों ने ही नहीं पहचाना, उसके अपनों ने ही उसे नहीं पहचाना। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर सारे जगत का परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर सारे जगत का परमेश्वर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी धर्म का क्यों ना हो, सबसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। जो सबसे प्रेम करते हैं, जो सबका उद्धार चाहते हैं, वही तो परमेश्वर है। और इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। हाँ मेरे दोस्तों, जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। और उसी अनंत जीवन के विषय में यूहन्ना भविष्यवक्ता कहते हैं कि जिसे हमने देखा है, जिसे हमने छुआ है, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। और लिखा है और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं पर अनंत काल का जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। और वचन कहता है अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं। यही मसीह लोग करते हैं। मसीह लोग जो कुछ प्रचार करते हैं, सारी दुनिया के लोग उस आदि के वचन को पहचाने। उस आदि में जो वचन था, वो वचन जो एक दिव्य पुरुष है, वो जीवन का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया है। उस जीवन के वचन का प्रचार करते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं अनंत जीवन पाएगा। यही चाहत रखते हुए सारे मसीह लोग सुसमाचार सुनाते हैं। मसीह लोग जो सुसमाचार सुना रहे हैं उसका कारण यह है कि सारे लोग उद्धार पाए, क्योंकि मनुष्य जन्म कर्म और स्वभाव से पापी है, और पाप का दंड मृत्यु है। वो दूसरी मृत्यु, मनुष्य 2 बार मरता है। इस जीवन में जीते जी मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है, और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उद्धार पाकर अगर मर जाता है तो सीधे स्वर्ग जाएगा, नहीं तो वह सीधे नरक जाएगा। वो नरक जो परमेश्वर से युगानुयुग दूर रखता है, परमेश्वर से संबंध टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, वही दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, पापी मनुष्य के लिए नरक नियुक्त है,
जो युगानुयुग उसमें जलना पड़ेगा। ये जो कीड़ा है कभी मरेगा नहीं और ना ही वो आग कभी बुझेगा। ऐसे भयंकर अग्नि में युगानुयुग जलना पड़ेगा। उस नरक से बचाने के लिए ही हर एक मसीह विश्वासी सुसमाचार सुनाने में लगा हुआ है। यही तो मसीहत का प्रेम है। तुम्हारे इतने सताए जाने के बाद भी मसीह विश्वासी अपना कर्तव्य समझकर पूरे अधिकार के साथ सुसमाचार सुनाता है। क्योंकि भारत देश और भारत देश के सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। जो उद्धार मैंने पाया है उनको भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य और आशा के साथ सुसमाचार सुनाते हैं। ना कि देश को फिर एक बार अंग्रेजों के हाथ में सौंप दे। ये तुम्हारा ये जो विचार है सरासर गलत है, सरासर गलत है। दोस्तों, मैं उन सभी भाइयों और बहनों से नम्र निवेदन करता हूं जो मसीहत पर गलत इल्जाम लगाते हैं। सच्चाई को जानो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।